खबर आ रही है रांची की सीबीआई अदालत से चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही लालू पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जबकि जगन्नाथ मिश्रा को 4 साल की सजा मिली है। आपको बता दें, चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को यह सजा सुनाई गई है। दोषी उन्हें पहले ही करार दिया गया था और अब 5 साल की सजा, यानी 5 साल अगर वो जेल के अंदर रहते हैं, उसके बाद 6 साल फिर वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो बड़ा सवाल यही कि क्या 11 सालों का ये उनका राजनीतिक वनवास होगा। आपको बता दें कि आरजेडी के पूर्व सांसद आरके राणा को भी 4 साल की सजा सुनाई गई है। चारा घोटाला मामले में सभी सप्लायर्स को भी 5 सालों की सजा सुनाई गई है। तो सीबीआई की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। बड़ी खबर, यकीन मानिए इसका असर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, कम से कम बिहार की राजनीति पर। बड़ा सवाल यही कि लालू यादव के पॉलिटिकल करियर का क्या होगा, राष्ट्रीय जनता दल का क्या होगा। लालू यादव को 5 साल की सजा। हमारे साथ अमिताभ ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, कोर्ट रूम में मौजूद है। अमिताभ बताइए क्या कुछ वहां पर हुआ, जरा प्रोसीडिंग के बारे में जानकारी दें हमारे दर्शकों को। देखिए, अगले 2 चरणों में ये आज की कार्रवाई शुरू हुई, जहां 10:30 बजे से जज प्रभास कुमार सिंह के पास आरोप किया जाने वाला था। इन्होंने एक विशेष दया याचिका के रूप में बहस करने का मौका दिया था जो अभियुक्त थे उनके आरोपियों को, लेकिन लालू प्रसाद के वकील चिरंजन प्रसाद और ने जब बहस शुरू की तो उसके बाद उन्होंने अपनी दलील में कहा था कि लालू प्रसाद 67 साल है, रेलवे मंत्री रह चुके हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हीं के रहते इनके आदेश पे ही FIR हुआ था और ये पूरी तरह से पूरे घटनाक्रम में सीबीआई की जांच में हर तरह से सहयोग किया है, इसलिए इनकी जो सजा दी है कम से कम की जाए। लेकिन सीबीआई के वकील ने इसकी अदालत से दरखास्त किया था कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा जाए, क्योंकि मेन कॉन्सिक्यूटर के रूप में लालू प्रसाद ही हैं, इनके संरक्षण में ही सारे घोटाले हुए हैं, इसलिए इन्हें सजा दी जाए। करीब 20 मिनट के बाद इसके बाद सारा मामला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सिर्फ 30 मिनट के दौरान जो अभियुक्तों की सुनवाई की गई तो जज प्रभास कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सारे आरोपियों को सजा सुनाया, जिसमें कि लालू प्रसाद को 5 लाख रुपया 120B कॉन्सिक्वेंसी का 120B में 5 लाख रुपया 5 साल की सजा और 25 लाख रुपए के जुर्माने के साथ ही, जबकि जगन्नाथ मिश्रा को 4 साल की सजा। और चलिए अमिताभ, हम आपके पास लौटेंगे, आपसे ये भी जानेंगे कि लालू यादव के वकील ने आखिर इस पर क्या कुछ कहा। हमारे साथ हमारे और भी कई संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं, पटना आपको लिए चलेंगे, सौरभ कुमार हमारे साथ वहां से होंगे, प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, कानूनी पहलू के बारे में बताएंगे, प्रशांत गुप्ता आरजेडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ चल रहा है प्रशांत से हम जानेंगे। और इस खबर पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन प्रभाकर, पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा कानूनी पहलू इसका क्या कहता है, इस सजा का। क्या लालू यादव अगर 5 साल के लिए जेल जाते हैं, अगले 6 साल वो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो 11 साल का उनका राजनीतिक वनवास माना जाए? मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले दर्शकों को सुनवाते हैं रामकृपाल यादव ने क्या कहा है। सजा का ऐलान हो गया है, 25 लाख का जुर्माना। एक आदमी को पूछिए तो मैं बताऊं। क्या प्रतिक्रिया है? लालू जी को 5 साल की सजा और 25 लाख रुपया जुर्माना हुआ है, क्या प्रतिक्रिया है? यही उम्मीद है आपके नीचे कर ले सजा मिली है। जो हालात है, गरीबों की जो आवाज बनेगा, शोषित पीड़ित दलितों की जो आवाज बनेगा, सेकुलर ताकत को जो मजबूत करेगा, उसे ही भुगतना है। लालू प्रसाद यादव बिल्कुल निर्दोष हैं, कहीं से दोषी नहीं हैं। लालू जी पॉलिटिकल शिकार हुए हैं, इधर देखिए, साजिश के शिकार हुए हैं, पॉलिटिकल साजिश के शिकार हुए हैं, जिस साजिश में नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण हाथ है। मगर हम इससे निराश नहीं हैं। पूरी पार्टी एक सूत्र में बंध करके राष्ट्रीय जनता दल का तमाम रैंक एंड फाइल लालू प्रसाद के साथ चट्टान के तरह खड़े हैं और जो चुनौती हमें मिला है, इस चुनौती का डटकर मुकाबला करेंगे। सुना आपने रामकृपाल यादव को, इसे राजनीतिक साजिश वो करार दे रहे हैं। अपने तमाम संवाददाताओं का हम रुख करें, उसके पहले आपको लिए चलते हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम भी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, क्या मतलब निकाला जाए इस फैसले का और इसका क्या असर पड़ने जा रहा है बिहार की राजनीति पर? देखिए, बिहार की राजनीति पर अखिलेश इसका बहुत असर पड़ने जा रहा है और यकीनन इसलिए भी क्योंकि अगले 8 महीने के भीतर चुनाव है। आपने सुना रामकृपाल यादव लेफ्टिनेंट हैं लालू यादव के, उनके करीबी रहे हैं, सांसद पटना से रहे हैं और अभी भी आरजेडी में जो लालू के बाद जो 4, 5, 6 नेता हैं उनमें रामकृपाल की गिनती होती है। रामकृपाल यादव कह रहे हैं
कि सेक्युलर ताकतों को जो मजबूत करेगा, जो गरीबों की आवाज बुलंद करेगा, उसे ये भुगतना है। मुझे लगता है ये एक मुलम्मा है, एक राजनीतिक मुलम्मा चढ़ाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहां न तो सेक्युलर ताकतों का सवाल है, न गरीबों की राजनीति के बदले सजा भुगतने का सवाल। यहां सवाल ये उठता है कि कई सालों तक, और इसका इतिहास तो 25 से 30 सालों का है, 20 से 25 सालों तक और अलग अलग सरकारों के समय ट्रेजरी में लूट हुई, पशुपालन विभाग में घोटाले हुए, और उस घोटाले में जगन्नाथ मिश्रा जैसे कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी शामिल थे, लालू यादव भी शामिल थे, उसमें अलग अलग दलों के नेता शामिल थे, और बीजेपी के ध्रुव भगत जो बाद में पार्टी ने उनसे किनारा किया, उन्हें निकाल दिया, विधायक थे, वो भी शामिल थे। एक लंबे लूट का सिलसिला था बिहार में, और जो 950 करोड़ का कुल घोटाला था, और उस घोटाले में जिन जिन लोगों को दोषी पाया गया उन्हें सजा मिली है, और 44 ऐसे लोग थे, उसमें लालू यादव भी हैं। लेकिन लालू यादव चूंकि बिहार के वित्त मंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में घोटाले हुए, और लालू के खिलाफ जांच में सीबीआई को यह मिला, सबूत मिला कि लालू यादव ने न सिर्फ कई मामलों में प्रोटेक्ट किया जो आरोपी हैं उनको, जो घोटालेबाज अफसर हैं उनको, बल्कि कई बार उनके तबादले पोस्टिंग में भी उनकी मदद की। और तमाम सबूतों की बिना पर मैं सीबीआई अफसरों के कुछ बयान देख रहा था जिसमें कहा गया 1 ट्रक दस्तावेज सबूत के तौर पर सीबीआई अफसरों ने इकट्ठे किए। 100 से अधिक सीबीआई अफसरों ने लंबे समय तक जांच की, और उस जांच के नतीजे में लालू यादव दोषी पाए गए, चार्जशीट दायर की गई। और उसके बाद आपको याद होगा कि लालू की गिरफ्तारी के पहले उस समय जो सीबीआई के अफसर थे उन्होंने सेना तक की मांग की थी, और उसके बाद लालू यादव को आज सजा सुनाई गई। अब उसको राजनीतिकरण रामकृपाल यादव या आरजेडी के लोग कितना भी करने की कोशिश करें, लेकिन यकीनन एक नए तरह की राजनीति की शुरुआत होने की उम्मीद की जा सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या पार्टी के नेता लालू यादव के पीछे इसी तरह से एकजुट रहते हैं या पार्टी में टूट फूट की नौबत होती है। आपको इसलिए बता दूं क्योंकि 6 अक्टूबर को राबड़ी देवी और बाकी लोगों के साथ पार्टी नेताओं की बैठक होने वाली है। आपको पता है कि 3 दिन पहले राबड़ी देवी ने कहा था कि जैसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पार्टी चलाते हैं वैसे हम चलाएंगे। हालांकि उस बयान को बाद में रफू करने की कोशिश की गई, लेकिन आज सुबह मनोज झा जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हम पार्टी नेतृत्व बदलने का तो सवाल ही नहीं है, नेता हमारे लालू रहेंगे, मैकेनिज्म कुछ और होगा। अब ये सब देखना होगा कि वो मैकेनिज्म क्या होता है और पार्टी नेताओं का रुख क्या होता है, उस पर बहुत कुछ तय होगा। लेकिन लालू के व्यक्तित्व, उनके करिश्माई नेतृत्व या उनका जो भी मैनरिज्म था, उसके इर्द गिर्द आरजेडी की राजनीति थी। और ऐसे में अगर लालू यादव जैसे नेता 5 साल के लिए जेल जाते हैं तो कहें कि बहुत फर्क आने वाले समय में बिहार की राजनीति पर पड़ेगा। अजीत जी, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा और भी पहलुओं पर बात करूंगा, लेकिन चूंकि अभी अभी फैसला आया है, कानूनी पहलू भी समझना जरूरी है। प्रभाकर, जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा है 8(4), उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके मद्देनजर कैसे देखा जाए जो लालू यादव को सजा सुनाई गई है? अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला निश्चित तौर पर अगर हम देखें कि जो आरपीए एक्ट का सेक्शन 8(4) जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया था, उसका अगर पहला प्रभाव अगर भारत की किसी राजनीतिक हस्ती पर पड़ा है सबसे ज्यादा, और अगर हम कहें अजीत जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि बिहार की राजनीति ही नहीं, लालू प्रसाद का जो ऑरा था नेशनल पॉलिटिक्स में, उसकी अगर हम बात करें तो राज्य की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति में भी बहुत असर पड़ने वाला है। अखिलेश, अगर हम बात करें कि जिस तरह से 5 साल वो जेल में रहेंगे और 5 साल के बाद 6 साल और वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मतलब साफ है अगला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, उसका अगला भी नहीं लड़ेंगे, और लगभग अगर हम सही समय पर लोकसभा का चुनाव आप दर्शकों को ये बताएं कि उनके पास कानूनी विकल्प अब क्या क्या है, ये जानना समझना बहुत जरूरी है कि उनके पास अब विकल्प क्या है लालू यादव के पास। देखिए अजीत जी, जो व्यवस्था है उसके मुताबिक लालू प्रसाद के पास ऑप्शन है, लालू प्रसाद हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं और वो मांग कर सकते हैं कि उसका जो सेंटेंसिंग है, उनका जो कन्विक्शन है, उस पर स्टे लगाया जाए। सुप्रीम हाईकोर्ट के पास ये ऑप्शन है। हाईकोर्ट ऐसा कई बार कहा है, कई बार अपने फैसले में किया है। हाल की जो खबर है, हाल का जो फैसला है 2007 में नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन पर स्टे किया था और नवजोत सिंह सिद्धू को संसद का चुनाव लड़ने को मिला था। लेकिन इसी तरह के मामले में विकास यादव के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मना जी निश्चित तौर पर जिस तरह की धाराओं में उन्हें दोषी करार दिया गया है लालू यादव को, क्या कोई ऐसी स्थिति बनती नजर आती है जिसमें उनको 2 साल से कम उनकी सजा हो जाए? निश्चित तौर पर अखिलेश, नहीं, इसलिए कि हाल के दिनों में जो जुडिशरी का अप्रोच रहा है करप्शन को लेकर, एक के बाद एक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं, किसी भी तरह से प्रभाकर आपको बीच में मैं रोक रहा हूं, इस वक्त सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं रांची कोर्ट, वहां पर वकील कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं जरा।
श्रम कारावास एवं 25 लाख रुपए जुर्माना, श्री जगन्नाथ मिश्रा जी को 4 लाख की सजा एवं 2 लाख रुपया जुर्माना, श्री जगदीश शर्मा जी को 4 साल की सजा एवं 5 लाख जुर्माना, श्री RK राणा जी को 5 साल की सजा और 30 लाख जुर्माना। इसी प्रकार सभी सप्लायर्स और पशुपालन पदाधिकारी को लगभग 5 साल की सजा एवं 1.5 करोड़ का जुर्माना किया गया। सब न्याय मिला है। दफ्तर से हमारे साथ प्रशांत गुप्ता भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। प्रशांत, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एक स्थिति स्पष्ट नजर आ रही है कि 5 साल तक अगर जेल में सलाखों के पीछे लालू यादव रहते हैं, अगले 6 साल वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, यानी 11 साल का उनका राजनीतिक ये वनवास कहा जा रहा है। ऐसे में आरजेडी के अंदर किस तरह की सुगबुगाहट? देखिए, बात करें अगर दिल्ली के अंदर तो सारे आरजेडी नेता इस समय बिहार और रांची में मौजूद, तो मैं इस समय दिल्ली का आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़ा हुआ हूं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैमरे के जरिए, यहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जिस दिन से लालू यादव कन्विक्टेड हुए थे उस दिन के बाद आज तक यहाँ मायूसी पसरी हुई है। एक समय ऐसा था जब लालू यादव पावर में थे, रेल मंत्री थे, उस समय ये ऑफिस यहाँ पर इसका शिलान्यास किया गया था और यहाँ पर बनना शुरू हुआ था और लोगों का यहाँ पे भीड़ लगना शुरू हो गई थी। लेकिन चूंकि जैसे जैसे लालू यादव के ऊपर सीबीआई का शिकंजा कसता रहा, उनके ऊपर जिस तरीके से कोर्ट का दबाव बढ़ता गया और ये मानने जाने लगा था कि वो बहुत जल्द इस मामले में कन्विक्टेड होंगे, उनको सजा भी हो सकती है, उसके बाद से ही लालू यादव के जितने भी जो यहाँ की दिल्ली की राजनीति थी वो कहीं ना कहीं समेट कर बिहार तक सीमित होने लगी थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे बात हो रही है कि बिहार की राजनीति पे नहीं, केंद्र की राजनीति पे भी प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि अगर हम पिछले कई दिनों में देखें, चाहे यूपीए 1 में देखें, यूपीए 2 में देखें, हालांकि यूपीए 1 में तो काफी सक्रिय रोल में रहे थे, लेकिन यूपीए 2 में लालू की भूमिका पर्दे के पीछे की रही है। चाहे वो लोकपाल का मामला हो, अखिलेश, उसमें आपने देखा होगा कि राजनीतिक प्रसाद में किस काफी अहम जानकारियां दे रहे हैं। मैं उस पहलू पर भी आपसे बात करूंगा। अजीत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, मैं आपके पास आता हूं अजीत जी, लेकिन पटना पहले दर्शकों को लिए चलते हैं। सौरभ, अगर बात की जाए लालू नहीं आरजेडी में तो कौन, क्या जानकारी आपको वहां से मिल रही है? 1.5 करोड़ तक की फाइन जी अखिलेश, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से लालू प्रसाद यादव जेल गए हैं, आरजेडी के जो बड़े नेता हैं एक के बाद एक जाकर वो लालू से मिले हैं। उन्होंने घंटों मीटिंग की है, बैठकें की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर राबड़ी देवी की बात करें तो राबड़ी देवी, ऐसा माना जा रहा है कि 5 अक्टूबर को राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव से मिलने जाएगी और 6 अक्टूबर को राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर एक मीटिंग होगी जिसमें यह तय किया जाएगा कि पार्टी की कमान अब किसके हाथ होगी। जी अजीत जी, आपसे अब समझना चाहूंगा मैं, आप तमाम राजनीतिक विश्लेषकों से लगातार बात कर रहे हैं, आपका आकलन क्या कहता है? अगर लालू यादव के हाथों में पार्टी की कमान नहीं, आरजेडी की कमान नहीं, तो फिर ये कमान कहां जा सकती है? किसको राजनीतिक विरासत मिल सकती है? अखिलेश, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं कि लालू यादव ये तो समझ लीजिए कि जेल में रहेंगे तो भी अगर ये कहेंगे कि आरजेडी की कमान उनके हाथ में नहीं है तो कहना गलत होगा। लालू यादव जेल में चाहे 2 साल रहे, चाहे 4 साल रहे, चाहे 5 साल रहे, या बीच में अगर बाहर आ गए तो उनकी किस्मत, तो कमान एक तरह से इनडायरेक्टली लालू यादव के हाथ में रहेगी। अब सवाल उठता है बाहर फंक्शनल हेड कौन होगा, क्योंकि हमने तब भी देखा जब लालू यादव जब पहले पटना जेल में, बेऊर जेल में बंद थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्होंने अपनी पत्नी को बिठा दिया था और उसके बाद जब बाहर आए लालू यादव अलग अलग समय में, एक बार 72 दिन के लिए, एक बार 134 दिन के लिए जेल में रहे, लेकिन जब बाहर आए उसके बाद फिर लालू यादव फुल फॉर्म में थे। लेकिन अखिलेश, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि यहाँ स्थिति यह है कि क्या लालू यादव लोकतांत्रिक परंपराओं पर यकीन करते हुए पार्टी में जो नंबर 2 के हैसियत में नेता हैं या सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, क्या उनमें से किसी के हाथ में कमान सौंपेंगे? मुझे लगता है लालू यादव को न तो भरोसा अपने नेताओं पर है, उनको भरोसा अपने परिवार पर है, लेकिन स्थिति यह है कि 97 में जो स्थिति थी कि उन्होंने एक अंगूठा छाप पत्नी को रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बनाकर जेल में चले गए और 7 साल तक दुर्भाग्य था इस देश का कि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रही, लेकिन फाइलें लालू की नजरों से गुजरती रही जब जेल से बाहर आए। आज क्या वो स्थिति है? क्या आरजेडी के नेता आज भी राबड़ी देवी की लीडरशिप कबूल करने को तैयार हैं, या क्या आरजेडी के नेता लालू यादव के इस तरह के किसी फैसले जिसमें लालू यादव चाहे तेज प्रताप तेजस्वी या राबड़ी में से किसी को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दें और एक तरह से एग्जीक्यूटिव पावर्स दे दें, क्या उनके नेतृत्व को पार्टी स्वीकार करेगी? ये देखने की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है जो खबरें आ रही है, जो मंशा, मैं फिर से कोट करूंगा, मनोज झा जो आरजेडी के दिल्ली में प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हम नेतृत्व परिवर्तन पर नहीं विचार कर रहे हैं, हम मैकेनिज्म सिर्फ चेंज करेंगे। इसका मतलब कहीं न कहीं दायरा परिवार में रहेगा। अब एक खबर आ रही कलेक्टिव नेतृत्व कि क्या 5-6 नेताओं का ऐसा ग्रुप बनाया जाए, लेकिन ये सब
अगले 3 दिन में तय होगा। लालू यादव की कोशिश अगर होगी और उनका वश चलेगा तो यही चाहेंगे कि नेतृत्व उनके परिवार में रहे, बाकी नेता उस नेतृत्व में काम करें, क्योंकि इसी तरह के सुर आने लगे हैं कि राबड़ी देवी अगर 7 साल मुख्यमंत्री रह सकती हैं तो अगर 1-2 साल लालू यादव बगैर जमानत के जेल में रहे तो पार्टी क्यों नहीं चला सकती। लेकिन इन सब के बाद भी लालू यादव की मुश्किलें, उनकी पार्टी की मुश्किलें, क्योंकि 8 महीने बाद चुनाव है और सबसे बड़ी मुश्किल राजनीति की होगी कि कांग्रेस और लालू यादव का यह रिश्ता टूटेगा और अगर आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कोई रास्ता बनता है नीतीश कुमार के साथ तो एक नए तरह का राजनीतिक समीकरण बिहार में पैदा होगा कांग्रेस और नीतीश कुमार का, और उसके बाद एक नई राजनीति की शुरुआत देख सकते हैं अखिलेश जी। बहुत ही सही बात आपने कही है जी। 90 के दशक से लेकर अब तक अगर बात की जाए तो पटना में गंगा में पानी बहुत बह चुका है और जरूरी नहीं है कि लालू यादव अब भी उसी तरह से बेताज बादशाह की तरह जो चाहे अब भी हो जाए, पार्टी में उसी तरह से उनकी बात सुन ली जाए। लेकिन आपसे यह भी समझना चाहूंगा, दरअसल इस फैसले का एक दूसरा पहलू भी है। अगर हम बात करें राजनीति, जो बाकी तमाम दागी नेता हैं उनके लिहाज से कहीं ना कहीं तमाम दागी नेताओं में अब खलबलाहट तो होगी अजीत जी। निश्चित तौर पर खलबलाहट है, क्योंकि अगर खलबलाहट नहीं होती तो अध्यादेश इस तरह से लाने के लिए जो लामबंदी हुई, आज राहुल गांधी एक स्टंट मैन की तरह अचानक आते हैं, हीरो बन जाते हैं, लेकिन असलियत तो यह है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं और मंत्रियों और जिसमें प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी शामिल हैं, सबने मिलकर उस अध्यादेश को कैबिनेट से पारित करके भेजा था, कोर ग्रुप और कैबिनेट से। लेकिन उसके बाद जो आज वो करें, जनभावना को देखते हुए उस अध्यादेश को एक तरह से डस्टबिन में डाल दिया गया। लेकिन उसके बाद 2 नेता जो पहले उसके अगर कहें कैजुअलिटी है, लालू यादव और रशीद मसूद, 2 कैजुअलिटी हुई है। अब नेताओं में इस बात का डर जरूर होगा। एडीआर के आंकड़े के मुताबिक 30% ऐसे नेता हैं भारत की संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में जिन पर तमाम तरह के आरोप हैं, लेकिन उसमें कम से कम 400-500 ऐसे नेता हैं जिन पर संगीन मामले हैं और उनमें बहुत सारे लोग हैं जिन पे अगले 4-6 महीने में फैसले आ सकते हैं। अब उनकी मुश्किलें बढ़ेगी। एक नई शुरुआत जरूर हुई है इस फैसले से, लालू यादव के जेल जाने से नहीं, लालू यादव के डिस्क्वालीफाई होने से और लालू यादव की संसद की सदस्यता जाने से, रशीद मसूद की संसद की सदस्यता जाने से एक नई शुरुआत हुई है। नेताओं में एक बेचैनी जरूर होगी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, और कैबिनेट को जिस ढंग से कल उस अध्यादेश को वापस लेना पड़ा, बिल की वापसी का भी ऐलान करना पड़ा, उसके बाद एक नई शुरुआत है। नेताओं में डर, बेचैनी जरूर होगी उन नेताओं में जिन पर तमाम तरह के हत्या, बलात्कार, लूट से लेकर आगजनी के मामले चल रहे हैं। जी प्रभाकर, आपसे जरा एक बात मैं समझना चाहूंगा, जो लालू यादव को सजा सुनाई गई है, जिन मामलों में दोषी करार दिए गए हैं, जिसके तहत उन्हें सजा सुनाई गई है, क्या ऐसा मुमकिन है कि साल 2014 में जो आम लोकसभा के चुनाव होने उससे पहले उनको जमानत मिल जाए? क्या इसकी स्थिति बनती नजर आ रही है किसी सूरत में आपको? अखिलेश, उनके पास ऑप्शन है, जैसे ही अब आज 7 दिन के पास समय है, 3 साल से कम होती तो शायद जमानत मिलना आसान होता, लेकिन सजा चूंकि 5 साल है इसलिए जमानत बहुत आसान नहीं। मुझे लगता है प्रभाकर इस पर राय दे पाएंगे, अगर प्रभाकर ने कुछ सीनियर एडवोकेट से बात की, लेकिन उसके बाद भी भारतीय संविधान में, कानून में और सुप्रीम कोर्ट के पास ऑथोरिटी हो सकता है उनको 4 महीने में जमानत मिल जाए। लेकिन जमानत मिलने के बाद भी लालू यादव की सेहत पर जो फर्क पड़ गया है, जो डिस्क्वालीफाई हो गए और जो चुनाव नहीं लड़ेंगे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।